रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज तर्रार सवालों के साथ और एक संक्षिप्त में छोटा सा इंटरव्यू और मुद्दे बेहद गंभीर रहेंगे। आज हम बातचीत करेंगे हिंदुस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई की मार, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टोल प्लाजा की मार, और सरकार नहीं है, लोगों द्वारा चुनी गई कोई भी सरकार जहां नहीं है, जनता परेशान है, डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रही, डिक्टेटरशिप लगातार बढ़ रही है। तो आज इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज डोगरा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति के इस मैदान में हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस दिशा में जा रहा है हिंदुस्तान, किस दिशा में जा रहा है जम्मू कश्मीर। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। लखनपुर से आज हम सफ़र शुरू करेंगे और लखनपुर से होते हुए जम्मू कश्मीर घूमेंगे। कल का लखनपुर कॉरिडोर खुल चुका है सिर्फ उनके लिए जिन्होंने 2 कोविड की वैक्सीन जो है दोनों डोज लगवा लिए हैं। क्या देखते हैं कितनी जल्दी फैसला आया है, कितनी राहत लोगों को मिलेगी और क्या मांग थी एक्चुअल में कांग्रेस की? नहीं, यहाँ तक तो कांग्रेस की एक्चुअल मांग है। हमें तो यही रहता है कि हम पूरे हिंदुस्तान के साथ चलें और पूरा हिंदुस्तान, हम पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या कहीं भी दूर जाते हैं, तो जैसे आप लखनपुर क्रॉस करते हैं तो ना तो कहीं कोरोना का कहीं टेस्टिंग होती है, ना कोई कुछ होती है। हाँ, आपको मास्क पहनना है या आप गाड़ी में है तो सीट बेल्ट पहन के चलिए। और उन्होंने एक नियमावली डाली है कि गाड़ी में 3 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो उन्हीं मापदंडों के साथ यहाँ भी होना चाहिए था। अब 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ बदकिस्मती शुरू हुई है कि हमारे स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविज़न तो छीने गए, लेकिन हमें स्पेशल ट्रीटमेंट जो एक मैं कहूँगा कि हमें वो कसाई की आंख की तरह जो देखते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हमें प्रिविलेजेस थे, यहाँ कोई भी कानून रियासत में लगता था, पहले हमारे यहाँ लेजिस्लेशन में पास होता था फिर लागू होता था। आजकल एक दूसरा हिसाब है, जो हिंदुस्तान के जो नॉर्मल कानून हैं उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए और कैसे हम लोगों को हताश किया जाए, निराश किया जाए, हमें हमारी औकात दिखाई जाए, इस तरह के कानून है। और जैसे जो आप कह रहे हैं कि अभी लखनपुर में कल शाम को घोषणा की है कि जिनको 2 वैक्सीनेशन हुई हैं, पहले तो आप कहें कि यहाँ वैक्सीनेशन का कितना टोटा रहा। यहाँ पे पहले वैक्सीनेशन आई, प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बिजी थे, मुफ्त वैक्सीन। वो तो हम ही जानते हैं, जो सारी दुनिया जो महंगाई की भरमार है, कैसे टैक्सेशन के बाद अगर कोई ये वैक्सीनेशन आती है। हमने यहाँ पोलियो मुक्त भारत होते हुए देखा, तो तब तो किसी ने अपने फ़ोटो नहीं लगवाए और ना ही कहा कि हम मुफ्त वैक्सीन बांट रहे हैं। और उसके बाद इतने टोटे के बाद आज भी आप देखेंगे 18 के ऊपर अभी भी हमारे यहाँ 30-35% लोगों को ही सिंगल डोज उपलब्ध हो पाई है। और यहाँ तक तो आप डबल डोज की बात कर रहे हैं कि लखनपुर में आपको डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना है, तो मैं को ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है कि डबल डोज यहाँ सिंगल नहीं मिल रही। और डबल डोज वही होगा जो अति अवेयर्ड होगा या जिसने प्रॉपरली वो किया होगा। तो मैं कहूँगा मात्र 1 से 2% लोगों को इसी छूट मिलेगी। और ये हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ एक किस्म से धक्का हो रहा है। यहाँ एयरपोर्ट में भी अगर इन्होंने आज लागू किया तो एयरपोर्ट में ये डबल वैक्सीनेशन वाला तो पिछले 3 महीने से लागू है। एयरपोर्ट में, जहाज़ में यहाँ ज़्यादा आपको रहता है कि एक पैक्ड एटमॉस्फेयर से आप बाहर आते हैं, यहाँ वायरस का स्प्रेड होने का ज़्यादा खतरा रहता है। वहाँ तो वो सर्टिफिकेट दिखा के निकल रहे थे। लखनपुर में जो दिहाड़ी लगा के बाइक पे या गाड़ी पे या वहाँ पे आता था, उसके लिए तो पूरा उन्होंने एक किस्म से वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम भी थी। वहाँ पे उसको रोका जाता था, पीछे से बस से आता है, वीडियो कोच से आता है, आपको पता है वहाँ पे सवारियाँ उतरती हैं फिर ऑटो से बैठती हैं, उसको कितना शोषण वहाँ पे हो रहा है। तो आज ये सर्टिफिकेट वाली बात है, मुझे नहीं लगता कोई राहत है। हाँ, उनके लिए खबर हो सकती है, ऑफिसर्स के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कि 2-3 दिन वो इसी के नाम पे अब अखबारों में सुर्खियाँ बटोरेंगे, चैनलों के माध्यम से कहेंगे कि हमने बड़ी राहत दे दी। लेकिन ये राहत जो है ये ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है और जीरो है। महंगाई की अगर बात करें तो तेल जो है वो 200 पार कर चुका है। अगर बढ़िया क्वालिटी का लेना है तो मुझे लगता है कि वो 250 से ऊपर ही होगा। 4 टोल प्लाजा हो चुके हैं। इंसान खाना कमाएगा या सफ़र के लिए पैसे जोड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ेगा या स्वास्थ्य सुविधा के लिए जोड़ेगा? क्या देखते हैं, क्या आलम है पूरे हिंदुस्तान में?
नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़ें जी, हम अपने घर से शुरू करें। हमने इस ज़िले में, इस प्रदेश में, या इस खित्ते में हम लोगों ने बड़ी सहूलतें देखी हैं। जी। यहाँ बहुत भाईचारा हमारे यहाँ है। अगर कोई एक समय था किसी को कमी भी रहती तो दूसरा सहायता के लिए आगे आता था। अब आप बंदे की अपनी कमी पूरी नहीं हो रही तो वो किसी की सहायता के लिए कहाँ आएगा, आगे आएगा। और जो आसमान छूती कीमतें हैं, चाहे वो आप गैस की लगा लें, तेल की आपने बात की, दालों की आप बात करें, जी। और वो प्रधानमंत्री जी 5 किलो वो अनाज राशन दे और रहे हैं जी। राशन को दे के फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पे स्थानीय लोग, यहाँ पे लीडरशिप है, वो भी डिपो के बाहर खड़ी हो जाती है और एक एक बैग दे रहे हैं। किसने उनको ऑथोराइज़ किया कि वहाँ जाके वो बैग दें? अगर सरकारी योजना है तो वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, मैं तो साफ कहता हूँ। और महंगाई की जो मार है, इसके आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अब तो चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि हमारे यहाँ युवा इतने बेरोजगार हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कोई नशे की आ रहा है, और अब तो यहाँ एक आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत जागना शुरू हो गई है। लोग सुसाइडल उस पर आगे हुए हैं, जो समाज के लोग हैं, जिनको लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। हालांकि श्रम करने में या काम करने में किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोगों की अडाप्टेबिलिटी नहीं बन रही है। क्योंकि कोरोना के बाद या उससे पहले 5 अगस्त 2019 के बाद हालात, और 2 साल लगातार कोरोना के बाद जो प्रतिबंध खासकर इस जम्मू खित्ते में जितनी सख्ती के साथ पुलिस ने और प्रशासन ने लागू किए हैं, हमारे रोज़गार के साधन सीमित हो गए हैं। हम आज भी देखते हैं पंजाब से फ्रूट की गाड़ियाँ आ रही हैं, हमारे वाले यहाँ वेले बैठे हुए, वो गाँव शाँव में ऑटो शाटो में बेच रहे हैं, दालें वहाँ से ला रहे हैं, हर चीज़ वहाँ से आ रही थी। पहले हमारे यहाँ की जो करेंसी थी, हमारे यहाँ का जो पैसा था, आपने कुछ चीज़ बेच दी, मैंने खरीद ली, मैंने खरीदी, कुछ अगले ने ले ली, तो हमारे बीच में सर्कुलेट होता था। अब आप देखिए पूरा उत्तर बिहार, उत्तर भारत, यहाँ पे अब यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग आप देखेंगे मोहल्लों में, डोसा यहाँ पे कौन बना रहा है, कुलचे कौन बेच रहा है, बाकी ये मोमोज़ कौन बेच रहा है, सब्जी कौन बेच रहा है, आपका घर में जो प्लम्बर आता है वो कौन है, बिजली का इलेक्ट्रिशियन को है। हमारे यहाँ एक बड़ी बेरोजगारी की फौज आने वाली है आने वाले दिनों में। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो हमारे महाराजा ने हमें एक संभाल के एक प्रोविजंस के साथ रखा हुआ था, हमारे साथ लूट खसूट हुई है। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिम्मेवार है। माइनिंग की अगर बात करें, टोल की बात करें, आम जनता, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए तो हमें नहीं लगता कि कुछ खास बचा। क्या आपको लगता है कि अब कुछ खास बचा हुआ जम्मू कश्मीर में? टोल पे टोल है, 4 टोल हो चुके हैं, जनता लाचार है, माइनिंग माफिया है, दारू तक जो है वो अब निजी प्राइवेट हाथों में चलेगी। उनके टेंडर 1 महीने में हो गए और डेवलपमेंट काम के टेंडर नहीं होते इनसे। देखिए, यहाँ तक आप खनिज की बात करते हैं या आप इसकी बात कर रहे हैं, ये रेत बजरी वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो जी। थक गई है लोग कह कह के। इनके सब चीज़ें फिक्स हैं। आप त्रासदी देखिए कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब टिप्पर के नीचे कोई कुचला नहीं आ रहा है। कल भी कोटपुंडू में एक जी। जी। हत्या, अपना एक डेथ होगी वहाँ पे। उससे पहले आप देखिए कि वहाँ पे एक टिप्पर किसी के घर में जा घुसा था। ये डीएमओज हों, पंजाब का माफिया हो, हमारे यहाँ से कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं, तो ये लूट खसूट हम वहाँ तालिबान गन कल्चर के साथ कर रहे हैं जी। और यहाँ सरकारें साथ मिलकर कर रही हैं। हमारी लूट खसूट हो रही है। हमारा ये कंडियों का खजाना था कि ईंट पत्थर या थोड़ी सी बजरी लेकर लोग हल्का फुल्का काम करते थे अपने घरों में। आज कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कहाँ चली गई है। जब बाकी चीज़ें की आप बात कर रहे हैं तो महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ के दी है। यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से एक समय में इंग्लैंड से वाइसराय आते थे, आजकल यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। तो एक किस्म से यहाँ विदेशी हुकूमतें ही यहाँ चल रही हैं। ऑफिसर कौन है और आगे उनके नीचे जो हमारा नीचे अमला होता था, जब अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान में, तो अंग्रेज़ तो कम ही लोग थे, फिर अंग्रेज़ों को देखते हुए हमारे देसी भी अंग्रेज़ हो जाते हैं। ऐसे अब हिंदुस्तान से ऑफिसर आ रहे हैं, हमारे लोगों को दाएं बाएं भेजे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको देखकर हमारे देसी और ज़्यादा मचल मचल कर रहे हैं कि मैं अपने बॉस को कैसे खुश करूँ, कैसे उसके कसीदे पढ़ूँ। उसको कहता है ये कर गया, वो कर गया। वो बॉस के खुश करने के चक्कर में अपने लोगों को ही चपत लगाया जा रहा है। तो ये सब लूट के बराबर हिस्सेदार हैं। डीएमओ अपने आप को डीएम समझता है और उसके जो नीचे करिंदे हैं, वो टिप्पर वाला ये सोचता है कि मुझे कहीं डीएमओ ना देख ले। जो टिप्पर 30-40 की स्पीड में चलनी चाहिए थी वो 100 की स्पीड से भागती है। वो दाएं बाएं कुछ नहीं देखती। किसी की जीवन जाए, किसी का बाप जाए, किसी का भाई जाए, किसी की माँ जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है। शाम को थाने में जमानत हो जाती है। और आपने यहाँ देखा कि लॉ लेसनेस है।
आप ट्रैफिक वाले भी देखते हैं तो मात्र ये कालीबड़ी में और एकदादी चौक में घूमते हैं, कोई बिटिया ट्यूशन से आ रही है या कोई बच्चा बाजार लेने जा रहा है, उसको देखा तो उन्हें हेलमेट नहीं पहनी, अपना टारगेट पूरे करते हैं। बैठिए ना गांव में, आपने नगरी में 3 बच्चे हमारे शहादत पा गए वो एक स्कॉर्पियो की वजह से। तो उस नया रोड बनाया, कहाँ स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है, कौन बिना लाइसेंस में गांव में चला रहा है। कि यहाँ शहर के आसपास ये डेरा डालना और यहाँ सिर्फ अपनी कमाई के सौदे फिट करना, जो नई सड़कें बनी हैं दे शुड गो देयर, उनको देखना चाहिए। ये मुद्दे आपने देखे हैं तभी इन मुद्दों पे आज चर्चा हुई है। आपके साथ और भी नेताओं ने देखे हुए, अगर ये मुद्दे देखे हैं तो इनका विरोध क्यों नहीं विपक्ष सड़कों पर उतरकर माइनिंग के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ, सरकार नहीं सुनती उसके खिलाफ, जिला इंतजामिया नहीं सुनता है उसके खिलाफ, क्यों विपक्ष इकट्ठा नहीं होता, क्यों सड़कों पर नहीं आता? आपको याद होगा कि जब आपकी सरकारें थी, ये सत्ता पक्ष के जो अभी हैं वो तब विपक्ष में थे, तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन होते थे और आपकी सरकार द्वारा लाए गए कानून वापस ले लिए जाते थे। क्या माने कि सरकारें तब कमजोर थी या फिर तब विपक्ष मजबूत था? नहीं, तब लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी में चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लोगों की सुनवाई होती है जी। अगर पक्ष कोई अच्छा फैसला लाता है और विपक्ष कितने भी हाय तौबा करे तो वो नहीं हटता था। लेकिन अगर कोई कमज़ोर फैसला आता था जिससे कि जनहित की नुकसान होता था तो पक्ष को भी इतना नहीं हटना चाहिए। सरकारें भी झुकती हैं जी। और उसके साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि कोई भी कानून बनते हैं वो अवाम की चुस्ती और दुरुस्ती के लिए रहते हैं, उनके मुफाद के लिए कानून बनाए जाते हैं। यहाँ तक आपने बात की कि सड़कों पे नहीं आते, अपना लखनपुर में टोल प्लाजा खुला, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लगातार पहले हिंसक प्रदर्शन भी हुए, वो टोल प्लाजा भी टूटा और उसके बाद कैंडल मार्च और यहाँ पर जितने भी आपने देखे ह्यूमन चेन्स भी बनी। और उसका यहाँ क्या रिजल्ट निकलता है, या महंगाई पे जितने मुद्दे कांग्रेस ने यहाँ पर उठाए हम खुद लोग लीड करते रहे हैं, लेकिन इनके कान में, क्योंकि जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है दे आर ऑटोक्रेटिक, दे आर फासिस्ट, उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में, सोशलिज्म में, सेकुलरिज्म में। वो एक एजेंडा लेके आए हुए हैं। जो आज़ादी से पहले वो लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, वो उसके बाद हिंदुस्तान की डेवलपमेंट जो 60-70 साल में हुई उनसे उनको नहीं पच रही है। आज आप देखिए वो निजीकरण किए जा रहे हैं, कभी रेल बेचते हैं, कभी सेल बेचते हैं, कभी बेल बेचते हैं, कभी पेट्रोलियम की ICL बेचते हैं या IOC को बेचते हैं। तो उनका काम ही है बेचने का, बना तो कुछ वो सकते नहीं, बेचने का काम है, लूटने का काम है, मारने का काम है, भाईचारा तोड़ने का काम है। इस देश को कैसे तोड़ा जाए, इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए, इसका भाईचारा कैसे ख़त्म किया जाए, इसकी संस्कृति क्या की जाए, और विशेषकर हमारे खित्ते के साथ जो इन लोगों ने हमारा कल्चर स्पॉइल किया, हमारी हेरिटेज ख़त्म की, हमारे डोगरा जो एक आइडेंटिटी थी उसको ये नोच रहे हैं। 101 साल हमारे यहाँ महाराजा हरि सिंह का राज रहा, उसके बाद ये हिंदुस्तान में सशर्त विलय हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली हमें तोड़ा गया, मरोड़ा गया। कौन पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारी जनरेशन्स ने भुगतना है आने वाले दिनों में, हमारी नस्लों ने भुगतना है। वो जवाब मांगी जो मौजूदा लीडरशिप, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, कि जब ये सब हो रहा तो आंख मूंद के, कि जब वो रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो ये लोग जो बंसियां बजा रहे हैं, यहाँ जो मैं थैलों की बात कर रहा हूँ, जो मुफ्त वैक्सीन के कह रहे हैं, जो रोज़मर्रा में आप इनकी फौजें जो गलियों में, बाज़ारों में, कूचों में आप देखते हैं, जो हाथ में आई कार्ड लेके, मैं मोहल्ले का सेक्रेटरी हूँ, मैं ज़िले का सेक्रेटरी हूँ, मैं ब्लॉक का सेक्रेटरी हूँ, मैं आज ये प्रधान हूँ, मैं दवाइयों का प्रधान हूँ, मैं कहीं किराने का प्रधान हूँ, ये कहीं नहीं दिखेंगे। ये नुकसान जो हमारा हुआ है, ये चाहे इन्होंने 7 साल में किया होगा, ये 70 साल लगेंगे इसको पूरा करने में। आपको सुना रहा हूँ, किसान सड़कों पर है काफ़ी महीने से, और जो दुर्घटना कहेंगे बीते दिनों हुई, लाठियाँ चलाई गई, और हमें नहीं लगता कि वो जो घटनाक्रम था वो हत्या से कम था। क्या देखते हैं इतनी तानाशाही? देखिए सतपाल जी हमारे यहाँ गवर्नर रहे, हालांकि उन्होंने बड़ा धक्का किया हमारे साथ, जब उन्होंने कहा कि मेरी फैक्स मशीन नहीं चल रही थी। हम कोई उनके मुरीद नहीं है, ना ही मैं उनकी कोई बात कर रहा हूँ। कल, क्योंकि वो भी किसान रहता रहे हैं मेरठ से, चौधरी चरणजीत सिंह जी के साथ उनका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा, अगर आप राजनीति जानते हो। तो कल वो एक मेघालय का जो गवर्नर है वो भी चीख चीख के कह रहा था कि वो हत्या हुई है। मेरे और आपके कहने से तो हम दुखी प्रकट कर सकते हैं, अब उनकी तो केंद्र सुने कि उनका अपना एक, उन्होंने उससे पहले भी कहा था कि किसानों की बात सुनी जाए, आवाज़ सुनी जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सरकारें क्यों नहीं सुन रही? क्या नहीं, मैंने आपको कहा वो ऑटोक्रेटिक हैं, फासिस्ट हैं। उनको देखो, इस देश को 2 ठग बेच रहे हैं और 2 ठग खरीद रहे हैं।
दो ही लोग देश को बेच रहे हैं। जरा विस्तार से बताएं, विस्तार कौन बेच रहा है और ये कौन खरीद रहा है? दो ही लोग बेच रहे हैं और दो ही खरीद रहे हैं। अंबानी अडानी खरीद रहे हैं और बेचने वालों का कुछ लोग जो हमारे साथी इसको देखेंगे उन पे भी छोड़ देते हैं। लेट देम गैस। आप गैस क्या करना है उनको, गैस नहीं, उनको दे नो दिस थिंग। अब हम मर्यादित लोग हैं, हम उसका अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बेचने वाले भी दो उठा गए और खरीदने वाले भी दो उठा क्या निवारण रहेगा? अगर आप भी ऐसे सोचेंगे कि सरकारें सुनती नहीं है, विपक्ष घर बैठा रहेगा, तो आखिर हल होगा कैसे? नहीं, क्या चुनावों के इंतजार में है विपक्ष? विपक्ष घर में नहीं बैठा हुआ। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप अपना समय लेके हमसे कुछ आज सवाल पूछ रहे हो, तो कब इसको मास मूवमेंट कब आजकल ये आप बताइए कि सोशल मीडिया एक बड़ा सशक्त प्लेटफॉर्म है। हर आदमी, आप जब प्रदर्शन के लिए जाते हो, जहाँ किसी रैली के लिए जाते हो, आप भी बेहतर जानते हो, वो एक तरह की मानसिकता रहती है। एक ट्रेंड सेट होता है कि मेरी पार्टी के लोग होंगे, मेरे साथी होंगे, हमारी आवाज़ है। लेकिन ये दर्शक जो यहाँ ये सुन रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग मेरी और आपके बीच में जो बात हो रही है, मैं क्या सच बोल रहा हूँ, मैं क्या आप झूठ बोल रहा हूँ, आप क्या ठीक पूछ रहे हैं, क्या गलत पूछ रहे हैं। दे आर द बेस्ट जज टू डिसाइड कि हम में क्या चल रहा है। और इसका एक सिंपल सी बात है कि आवाज़ें खल्क नगाड़े खुदा, वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ गॉड। तो लोगों की आवाज़ बनेगी जब जनमानस के बीच में ये चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो लावा वो फूटेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे लोगों को धार्मिक उन्माद से और जो अफीम ये रिलीजन की बेच रहे हैं उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल है। 2 साल हो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके जगह अगर कोई यूपी का मसला होता तो रात को 1 बजे भी कोर्ट खुल सकते थे, माननीय न्यायालय 1:30 बजे भी खुल सकता था। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार, जानबूझकर देरी करना? वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के नेता, जो हमारा गुपकार अलायंस है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व करते थे, आज से कुछ वर्ष पहले 4 मुख्यमंत्री शामिल हैं उस पूरे शिष्टमंडल में, तो क्या देखते हैं? देखिए, मुझे भारतीय न्यायपालिका में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास है। देर सवेर हमारा 370 पे फैसला भी होगा और कठुआ म्यूनसिपैलिटी में भी फैसला होगा। ये भी कठुआ म्यूनसिपैलिटी की लड़ाई आपकी कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे, ये भी न्यायपालिका में ही है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी से निकले हुए पार्षद थे, कांग्रेस के बहुत कदावर नेता थे। क्या कांग्रेस की सीख इतनी बुरी है कि जब एक दल से दूसरे दल में जाइएगा, कुर्सी ना मिले तो लड़ाई डाल दीजिए? दल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल वो दलदल में फंसे हुए हैं। जितने भी लोग, चाहे यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों, वो लोग दलदल में फंसे हुए हैं। और इस दलदल में कौन उनको वारेगा? सबसे शर्मनाक बात उन लोगों की है जो सत्ता पक्ष में ये लोग बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे 2 बार सांसद चुने गए हैं। उनकी ये मैं कहूँगा कठुआ ज़िले में भी ये म्यूनसिपैलिटी है, लोगों के प्रति भी वो आंसरेबल हैं। पिछले 2 महीने से इस म्यूनसिपैलिटी में क्या नंगा नाच हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ म्यूनसिपैलिटी है, उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इस समय हैं, और जो चैलेंज कर रहे हैं उनको भी आप जानते हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर 12 लोग उन 21 में से या जो बाहर आए हुए हैं, तो उन लोगों को अगर ये रहती है कि हम लोगों को जिसको चेंज करना है, तो जो मौजूदा यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में सीईओ हैं, जो बाकी जो आला ऑफिसर्स हैं, वो लोग किस भरम जाल में फंसाया हुआ उन्होंने, क्या वो सारा यहाँ पर खेल खेल रहे हैं? आने वाले दिनों में हिसाब मांगा जाएगा। इस समय तो बाल न्यायालय के कोर्ट में है, तो हम ज़्यादा कुछ में टिप्पणी नहीं करना चाहते। कांग्रेस के पार्षद भी उन 12 पार्षदों के साथ है, क्या स्टैंड? नहीं, हमारा उसमें स्टैंड ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की क्लियर वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है। अगर मेरे एक पार्षद के हिस्सा लेने से वो गिरती है तो हम क्यों नहीं गिराएंगे? ये गली सड़ी जो इस समय वो लोग बैठे हुए हैं, अगर उसे गिराने में मेरे एक पार्षद का सहयोग बनता है तो हमारी तो जीत है कि हमने उनको गिराया, और हम गिराएंगे। हम एक पार्षद सब पे भारी पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भारी पड़ेगा। यहाँ एक वोट के लिए आप देखें तो वाजपेयी जी की सरकार, हमारे प्रधान रहे हैं सैफुद्दीन सोजी, उन्होंने गिरा दी थी। तो अगर मैडम पुष्पा जी अगर अपने वोट से इनको गिराती हैं और उन लोगों को मजा चखाती हैं जो हमसे यहाँ भाग के गए हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। और इससे कम क्या होगा बताइए? लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, लोगों के लिए संदेश रहेगा कि ऐसे मैं कहूँगा कि लोग जिनको हम चुन के म्यूनसिपैलिटियों में भेजते हैं, या कहीं चाहे वो विधायक का इलेक्शन हो, डीडीसी का इलेक्शन हो, बीडीसी का इलेक्शन हो, तो हम सिर्फ तमाशगीर लोग नहीं हैं। हम वोट के
बटन दबाने के अधिकार से ही वो लोग पार्षद बने हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को संयम के साथ उस समय जात बरादरी से ऊपर उठकर उनका ये देख के कि इनका लेवल क्या है, कल को इसको मेरी नुमाइंदगी करनी है, चाहे मेरी गली की हो, नाली की हो, सड़क की हो, रोजगार की हो, महंगाई की हो, टोल की हो, रियासत की हो, ज़िले की हो, वो एक हमारा नुमाइंदा है। जब आप उसको एक मोहर लगाने की ताकत देते हो, फिर वो उसके मैं डोगरी च अकाउंट बंद रहा था रेल आई है, ठीक है ना, वो उसकी कीमत नहीं समझता, कभी सर फोड़ता है उससे, कभी वो कुछ और करता है। तो मैं ये कहूँगा कि ईश्वर इन सबको एक वो दे और सद्बुद्धि दे, और जिस कार्य के लिए उनको चुना गया था, शहर के विकास के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ ठेके और ये दुकानों की लूट खसूट या मैं कहीं बना लूँ या कहीं मैं किसी को तंग कर लूँ, इन चीज़ों के लिए नहीं थे। हम लोगों को शालीनता के साथ हमारा जो लीडर होता है, लीड वो समाज का एक सूचक रहता है कि वो कैसे बिहेव करता है। हम उसको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर समारोह में उसको आगे स्थान मिलता है और आगे उसको सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाता है। कोई ऑफिसर आता है तो सबसे पहले उसे मिलवाया जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि जिसे हम चुन रहे हैं, क्या वो इन सब चीज़ों के लायक है या नहीं है। ये एक बड़ी बात है। वी हैव टू सी कि हम अपने एक उस समय सिर्फ जात बरादरी और पार्टी रिलीजन के चक्कर में आके हम किसी भी थर्ड क्लास को उठा के फर्स्ट क्लास में डाल देते हैं, तो वो थर्ड क्लास ही बिहेव करेगा। तो हम सब भुगत रहे हैं, ये भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से लखनपुर से चर्चा शुरू हुई थी, कश्मीर घाटी से होते हुए हिंदुस्तान घूम आए और आकर हमने म्यूनसिपैलिटी पे ख़त्म कर दी। म्यूनसिपैलिटी पे ख़त्म इसलिए की गई कि हमें लगता है कहीं ना कहीं जो भी म्यूनसिपैलिटी में चल रहा है, ये चीज़ें मौजूदा सरकार से ही सीखी हैं इन पार्षदों ने। आपने देखा होगा किस तरह से बिहार में सरकार गिराई गई थी, बाहरी राज्यों में भी खरीदो फरोख्त की गई थी विधायकों की, होटलों में ठहराए गए थे विधायक, सरकारें बनाई गई। शायद थोड़ा सा असर जो है वो अब हो रहा है, क्योंकि धारा 370 टूट चुकी है और हर चीज़ सीधे तरीके पर बाहर से आकर जम्मू कश्मीर में लागू हो जाती है और उसी बीच में शायद कुछ जे क्वालिटीज़ भी होंगी। फिलहाल बात कर रहे थे हम महंगाई की, जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते टोल प्लाजा की और 5 किलो मुफ्त मिल रहे राशन की। आपने सुन ही लिया पंकज डोगरा जी को, किस तरह से सरकार को दिखाया है उसका आईना और हिदायत दी है उन नेताओं को जो जगह जगह प्रधान बने फिरते हैं। अगर प्रधानगी करनी है तो लोगों की प्रधानगी की जाए, लोगों के हक व अधिकारों के लिए लड़ा जाए, ताकि जो सरकार जो इस वक्त मौजूदा सत्ता पर काबिज है उसकी आंखें खोली जाए। किसानों को लेकर चर्चा हुई, किसानों की मांगे बहुत पुरानी हैं, अब तो हत्या तक के आलम पहुंच चुके हैं। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द कुछ और खास लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए रियासतनामा। बेचारा बंदर बनाए वीडियो में।